जय हिंद मेरे प्यारे साथियों 12th करने के बाद सभी साथी कंपटीशन की तैयारी की ओर आगे बढ़ते हैं और इसमें सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आता है कि उनको तैयारी कैसे करना चाहिए। ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ये तीनों चीज़ों पर मैंने एक अपने टेलीग्राम ग्रुप पर लोगों से वोटिंग करवाई गई, तो उसमें अलग अलग प्रकार से वोटिंग में आया है। तो ऑनलाइन पढ़ने वाले भी लड़के मिले हैं और सेल्फ स्टडी वाले भी मिले हैं और ऑफलाइन पढ़ने वाले भी लड़के मिले हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए कंपटीशन की तैयारी के लिए। अभी आप 12th किए हुए हैं या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं और कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं। तो साथियों मैं बता दूं कि सबसे पहले ऑनलाइन जो आप बैच परचेज करते हैं और इसके बाद ऑफलाइन जो आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कहाँ की क्या सुविधाएं होती हैं और कहाँ पर क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस कारण से कंपटीशन में कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको वो रुकावट एक पैदा करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑनलाइन की बात की जाए, ऑनलाइन की फैसिलिटीज़ क्या होती है। सबसे पहले ऑनलाइन में सारी क्लासेस आपको एक साथ मिल जाती हैं, प्रीवियस क्लासेस भी आपके पास उपलब्ध होती है। कभी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्टली प्रीवियस क्लासेस को देख सकते हैं और फिर से समझ सकते हैं। ये आपकी ऑनलाइन की सबसे अच्छी सुविधा है और आप कभी भी उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। 1 साल का कुछ वैलिड रहता है और जो भी वैलिडिटी अलग अलग बैच की रहती है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, इसके बाद अब ऑफलाइन में क्या रहता है, ऑफलाइन में आप डायरेक्ट फेस टू फेस टीचर के सामने रहते हैं। अब आप वहाँ पे तैयारी कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बात, जो फेस टू फेस कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो मोबाइल से क्लियर नहीं होते हैं। कई बार स्थितियाँ ऐसी होती हैं जो हमें कन्फ्यूजन होता है तो हम डायरेक्टली सर से पूछ लेते हैं, सर ये ऐसा कैसे हुआ, तो टीचर आपको आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता है, कमेंट सुविधा होती है लेकिन ऐसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये दूसरी चीज़, सेल्फ स्टडी एक ऐसा तरीका है जिससे किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया जा सकता है और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने के लिए सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो अब बात करते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन और सेल्फ स्टडी में क्या बेटर है। देखिएगा अगर आप ऑनलाइन बैच लेके पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा ऑफलाइन किसी टीचर से कॉन्टैक्ट में रहें। क्यों? क्योंकि जब आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप वहाँ टीचर से आप उनसे कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, अन्यथा आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिएगा। ऑफलाइन आप अगर वहाँ पे जाके करेंगे तो आप कंसेप्ट भी क्लियर कर पाएंगे और सब बेहतर होगा। अब आपको सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना होगा। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, दोनों चीज़ों से आपको जितना कंसेप्ट क्लियर हुआ उन चीज़ों को सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपको कवर करना होता है। कंसेप्ट क्लियर होना वहाँ पे अलग है क्योंकि तत्काल में क्लियर हो जाता है। मैथ्स का कोई क्वेश्चन है, उनने समझा दिया, आपको समझ में आ गया, रीजनिंग का समझ में आ गया, या जीके जीएस के कोई टॉपिक उनने क्रमबद्ध तरीके से कहानी स्वरूप अगर आपको समझाया, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन 1-2 दिन बाद आप उस चीज़ को भूल जाएंगे। अब यहाँ पर आपको आवश्यकता होती है सेल्फ स्टडी की, क्योंकि आपने ये क्लियर किया, आप बैच अटेंड कर लिए, लेकिन बाद में आपको अलग से खुद से टाइम मैनेजमेंट करके आपको सेल्फ स्टडी करना होगा। सबसे पहले तो जो आपको पढ़ाया गया उसको रिवीजन करना है पूरा। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेस्ट बुक्स हैं उनको खुद से पढ़ते हुए हाईलाइट करते हुए चलना है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ और मैंने जब तैयारी की थी उस समय भी मैंने ऐसे ही तैयारी की थी। शायद इसीलिए फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरा क्वालिफाइड हो गया था और फर्स्ट एग्ज़ाम के बाद अभी तक मैंने दूसरा कोई एग्ज़ाम दिया भी नहीं, कोई बड़े स्तर का, नॉर्मल एग्ज़ाम देता रहा और नॉर्मल अपना होता रहा। ठीक है, तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ निकल कर सामने एक ही आ रही है कि आपको ऑफलाइन अगर बैच मिलता है तो आप ऑफलाइन ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगर ऑफलाइन कोई बैच आपके पास उपलब्ध नहीं है तो ऑनलाइन ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ आप सेल्फ स्टडी से करना चाहें तो सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होगा। अगर बैच से सिर्फ करना चाहें तो बैच से भी कुछ नहीं होगा, आपको बैच के साथ सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल सी आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे कि कैसे आप तैयारी करना है। ऑफलाइन अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, अब भी तत्काल कर लीजिएगा, वेट बिल्कुल भी नहीं करना। 12th आपका हो गया, आपने अच्छा परसेंट बना लिया, जो भी बना है ठीक है ना।
अब कंपटीशन, क्योंकि अभी तक तो नॉर्मल आपकी क्लासेस चल रही रहती है, आपके छोटे मोटे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, लेकिन अब कंपटीशन में यहाँ पर आपके साथ लाखों युवा रहेंगे जो बेहतर तैयारी कर रहे हैं, और कंपटीशन देख ही रहे हैं आप लोग कितना आगे बढ़ चुका है। नॉर्मल 70, 75, 80 के लगभग मेरिट जाने ही लगी है, किसी भी एग्ज़ाम की देख ली जाए, ठीक है। इसलिए बेहतर तैयारी कीजिए, मजबूत पकड़ बनाते हुए आगे बढ़िए, लक्ष्य को थोड़ा बड़ा लेकर चलिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूँ, बस कांस्टेबल हो जाएगा उसके बाद मैं फ्री। अगर आप कांस्टेबल का ही सोच के चलेंगे तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप उस लेवल का पढ़ ही नहीं पाएंगे। आज आप कांस्टेबल के एग्ज़ाम पेपर देखेंगे, प्रीवियस देख लीजिएगा, तो कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए ना, सब इंस्पेक्टर में भी वही क्वेश्चन आए हैं, कुछ डाइवर्ट करके इधर उधर करके पीएससी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब क्वेश्चन का लेवल वही है। अब जब क्वेश्चन का लेवल हाई है तो आपको तैयारी भी अच्छी लेके चलना पड़ेगा। अंतर सिर्फ इतना होता है बड़े एग्ज़ाम और छोटे एग्ज़ाम में कि उसमें छोटे एग्ज़ाम में एक आपका सिलेबस लिमिटेड रहता है, और जैसे आप बड़े एग्ज़ाम की ओर जाते हैं सिलेबस लिमिटेड से बाहर होने लगता है। अभी जैसे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मैथ्स, रीजनिंग और इसके बाद जीएस जीके, इसमें साइंस आ जाता है, एमपी जीके आ जाता है, ठीक है। इसी में आप सब इंस्पेक्टर की अगर एग्ज़ाम देंगे तो आपको हिंदी प्लस इंग्लिश ये दोनों बढ़ जाते हैं, और ऊपर ऐसे जाते जाएंगे बड़ी एग्ज़ाम की ओर तो आपके नए नए सब्जेक्ट आते जाएंगे, और फिर पर्टिकुलर उसमें डीप कंसेप्ट आता जाएगा, ठीक है ना। तो आप बेहतर तैयारी कीजिएगा नॉर्मल तरीके से। कोई अगर बहकाता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, ज़्यादा फालतू झमेलों में नहीं पड़ना है। कोई भी नहीं चाहता कि आप ऊपर उठें, ठीक है। हर कोई कुछ ना कुछ करके आपको नीचे गिराने में लगा हुआ है, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, नाम रोशन कीजिए माता पिता का। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कंसेप्ट सारी चीज़ें बातों को समझ में आ गई हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके कमेंटों के रिप्लाई के तौर पर लेके आता रहता हूँ, इसलिए अपने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।